सिद्ध कीजिए कि किसी गिरते हुए पिंड के प्रत्येक बिंदु पर कुल ऊर्जा का मान नियत रहता है। हो गया ना। इसका मीनिंग समझो आप। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है भैया। कोई भी एक पिंड है, रिजिड बॉडी है, मेसिव पार्टिकल है, एक वस्तु है, उसको ऊपर से गिरा रहे हो आप, एच ऊंचाई हो सकती है कोई भी। अब उस वो जब तक ना गिरे उससे पहले कोई से भी पॉइंट पर आप चेक कर लो, सब जगह ऊर्जा एक समान ही मिलेगी। ठीक है। कुल ऊर्जा मतलब दो प्रकार की, कौन कौन सी होती है? गतिज और स्थितिज। ये दोनों किसके प्रकार हैं? ये यांत्रिक ऊर्जा के, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर द टू पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी के दो पार्ट आपके पास, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है। तो वो जो गिरता हुआ जो है, एक फॉलिंग रिजिड बॉडी है, उसके एवरी पॉइंट पर, ईच पॉइंट पर आप जब भी एनर्जी कैलकुलेट करने जाओगे तो आपको इक्वली मिलेगी। समझ रहे हैं क्या? वो कैसे? यहाँ डायग्राम से समझो इसको। यहाँ पर ऐसा एज्यूम कर रहे हैं अपन, एक पार्टिकल है, एक मेसिव पार्टिकल। मेसिव का मतलब द्रव्यमान वाला। यहाँ से उसको छोड़ा गया है तो कहाँ आकर गिरता है वो मान ले जाए यहाँ पर। ठीक है। ये ये सी पॉइंट हो गया, एक यहाँ पर डी पॉइंट, बी पॉइंट भी एज्यूम करते हैं। तीन पॉइंट ले लिया अपनों ने, एक बीच में और एक ऊपर, दो ऊपर नीचे। हम ये मान लेते हैं कि सपोज इसका जो हाइट है ना, वो कितना है? स्मॉल एच है। और मान ले जाए ऊपर से नीचे तक आते आते ये कितना गिर गया है? स्मॉल एक्स मान लेते हैं। समझे क्या? अरे ऊपर से देखने पर इतनी गहराई पर पहुंच गया है ये, मतलब इतना गिर गया है। फिर तो बाकी बचा हुआ कितना है? एच माइनस एक्स। सही लिखा क्या मैंने? अरे पूरी हाइट एच है, इतना गिर गया है, तो दूरी कितनी बची भैया? एच माइनस एक्स। ये सही है क्या? तो इसमें लिखे आप, माना, पहले लिखो, माना स्मॉल एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसे स्मॉल एच ऊंचाई से गिराया जाता है। अब इधर देखें आप, डायग्राम बाद में बना लें। डायग्राम क्या है फिर से समझ लें। यहाँ कोई वस्तु ले जाकर छोड़ा है आपने, तो वो यहाँ आकर गिरेगी, तो इन बिंदुओं से भी तो होकर जाएगी वो। तो आप यहाँ कहीं पर भी चेक कर लो, सभी जगह कुल ऊर्जा क्या मिलेगी? नियत मिलेगी। नियत का मतलब क्या? यहां पर आपने चेक किया तो मान लीजिए 50 जूल ऊर्जा मिलेगी। यहां पर चेक किया मान लीजिए आपने, तो यहां भी आपको 50 ही मिलेगी। यहां चेक किया, यहां भी 50 ही मिलेगी। ऐसा इस प्रश्न का कहना है, और ये आपने को प्रूव करना है। समझ रहे हैं क्या? जैसे मान लीजिए 4 मंजिल से कोई भी एक मैसिव पार्टिकल फेंका जाता है, कोई एक रिजिड बॉडी, कोई एम द्रव्यमान की वस्तु फेंकी जाती है, तो वो वस्तु तीसरी मंजिल पे आती है तो भी ऊर्जा वैसी की वैसी, चौथी पे आती है, मतलब दूसरी पे, पहली पे। तो प्रत्येक पॉइंट पर आप चेक कर रहे हो कि आपको वैल्यू ऑफ एनर्जी वो सेम मिल रही है, ये यहाँ पे प्रूव करना है। तो अब मुझे ये बताइए, यहाँ पर मैंने पॉइंट एज्यूम करे हैं 1 2 3, सही है। तीनों जगह चेक करेंगे इसको कि इसकी जो कुल ऊर्जा है, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, वो क्या है। इधर देखें, हमारे पास पहला पॉइंट है, कौन सा? ध्यान देना, कुल तो दोनों होती है, गतिज और स्थितिज। तो यहाँ पर क्या करोगे आप? वस्तु, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जहां पर ये एम क्या है? मास है, द्रव्यमान। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण या ग्रेविटी। और एच क्या है? हाइट। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान हाइट पर डिपेंड करता है। इस लाइन को दोबारा सुनो, क्या है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान हाइट पर निर्भर करता है। और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या हो गया? गुरुत्व के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, गुरुत्व, ये इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। अब ध्यान दें आप, यहां पर
अब ध्यान दें, बिंदु ए पर अभी छोड़ा नहीं है वस्तु को, तो पूरी ताकत के साथ स्थितिज ऊर्जा है, पर गतिज ऊर्जा तो है नहीं, अभी वेलोसिटी कहाँ आई है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0। तो पिंड की कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, यहाँ पर वस्तु की कुल ऊर्जा कुल ऊर्जा आप यहाँ पर देखो, टोटल एनर्जी, समझ रहे हैं, बराबर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी, पोटेंशियल मतलब स्थितिज और काइनेटिक मतलब गतिज ऊर्जा। अब यहाँ पर ये टोटल एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगी, देखो पोटेंशियल एनर्जी तो mgh है और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। तो आपको सिर्फ क्या मिला, mgh, करेक्ट है, mgh। आप बिंदु ए पर ये ऊर्जा है ना टोटल। अब बिंदु बी पर देखो, यहाँ पर ये बिंदु कैपिटल बी पर पिंड की कुल ऊर्जा, वस्तु की कुल ऊर्जा, ध्यान देना आप। अब ये यहाँ पे आ गया है ना, तो कितना नीचे आ गया, ये एक से नीचे, यानी कि अब ऊंचाई तो ये है और गहराई ये है, समझ रहे हैं क्या, फिर से सुनो, यहाँ बी पर आ गया तो इतना गहराई पर और इतना ऊंचाई पर है ये। तो यहाँ जो पॉइंट लिख रहा हूं मैं, ये वापस लिखूंगा मैं, वस्तु, यही वाले बिंदु वापस आएंगे, वस्तु की पोटेंशियल एनर्जी बराबर mg, और h का मतलब क्या होता है, ऊंचाई, तो यहाँ ऊंचाई तो h माइनस एक्स रहेगी ना, समझ रहे हैं क्या, ये क्या हो जाएगी h माइनस में, और यहाँ पर आपके पास वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगी, उसके लिए आपको द्वितीय समीकरण लेना पड़ेगा, ठीक है। गति का तृतीय समीकरण देखें, दूसरा नहीं तीसरा, तृतीय समीकरण से, अब तीसरा समीकरण जानते हैं क्या आप, ठीक है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, करेक्ट है। अब यहाँ देखिए आप, चूंकि ध्यान दें u बराबर 0, सही है क्या, अरे यहाँ पे आ गया तो प्रारंभिक वेग तो 0 हो गया, अब तो अंतिम वेग रहेगा। यहाँ पर स्मॉल a बराबर गुरुत्वीय त्वरण और स्मॉल s बराबर कितना विस्थापित होकर आ गया है, ये x, तो क्या हो जाएगा x, ऊपर रखो, क्या मिलने वाला है आपको, v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2gx, सही है क्या। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, वस्तु की, ये स्थिति थी, वस्तु की क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, 1/2 mv स्क्वायर, सही है क्या। तो इसकी जगह ये रख दूं मैं, क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m, और v स्क्वायर की जगह 2gx, 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो जो बच रहा है, राजवीर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, कहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर वस्तु की कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी बराबर, बोलिए, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो पहले पोटेंशियल कहाँ है, ये mg, और क्या है h माइनस, और यहाँ पर काइनेटिक क्या बची है, mgx, सही है क्या। अब ये इसको ओपन करके सॉल्व करेंगे ना, तो टीई क्या मिलने वाली है आपको, mgh ही मिलेगी, कैसे भी सॉल्व कर ले आप, समझे क्या। अरे देखो ना, mgh माइनस mgx और प्लस का mgx से mgx कैंसिल हो जाएगा, शॉर्ट में किया है, ठीक है। अब पॉइंट सी पर, ये पॉइंट सी आप करके लाएंगे, मैं बता देता हूं उस तरीके से, ठीक है। बिंदु सी पर कैसे करेंगे कि ये पॉइंट सी, अब पॉइंट सी पर टोटल स्थितिज ऊर्जा टोटल गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। फिर से सुनिए, ये यहाँ पर तो बहुत ज्यादा गतिमान हो जाएगा ये, यानी कि पूरी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो यहाँ स्थितिज ऊर्जा तो क्या हो जाएगी, 0। फिर से सुने, पॉइंट सी पर स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0, समझ रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे, वस्तु की पोटेंशियल एनर्जी बराबर 0। तीसरा समीकरण लगाएंगे, तीसरा समीकरण में आप पूरा सेम, u पूरी गतिमान है तो u का मान 0 हो गई, सही शिवानी, सही है,
क्या सही है? U 0, तो प्रारंभिक ये तो 0 रहेगा ही सही। A मतलब G करेक्ट है। एस मतलब कितना विस्थापित होकर आ गया, और यहां से ऊपर तक H विस्थापित होकर आ गया ना, तो वो रख देंगे आप, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू 2G, और यहाँ आ जाएगा H, और फिर टोटल योग कर लेंगे आप। समझे क्या? तो पॉइंट B पर, पॉइंट C पर, B पर, A पर और C पर, तो तीनों जगह आपको ये वैल्यू मिलने वाली है, जिससे ये प्रूफ होता है कि किसी गिरते हुए पिंड की, गिरती हुई वस्तु की के प्रत्येक बिंदु पर चेक करने पर पाया गया कि कुल ऊर्जा का मान क्या होता है? बराबर होता है, समान होता है।